नॉन में आपके लिए लाया हूँ 2026 का क्वेश्चन पेपर जो 2026 में बोर्ड में आएगा। ये अभी यूके बोर्ड से रिलीज़ हुआ है, ये आपके लिए लाया हूँ बिल्कुल नया। तो ये आएगा टोटल 2026 में आपके लिए, और ये आपको देख ही सकते हो ये बिल्कुल 100% आएगा, लिख के लीजिए बिल्कुल 100% आएगा ये वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन शीट में। ये देख सकते हैं आप 2025-26 के लिए बोर्ड एग्जाम ने बनाया गया है, बायोलॉजी के लिए, क्लास 12 के लिए। तो चलिए आज किसी निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन आंसर, युग्म निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपने तो इतना पढ़ ही लिया होगा कि युग्म निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है युग्मंज। देखो क्वेश्चन में ही आंसर आ रहा है युग्म मंज। युग्म की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, युग्मंज कहलाएगी ना, सो सिंपल। तो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे है आपका आवर्त चक्र के दौरान एक ग्राफ पर एच स्तर के शीर्ष प्रदर्शित का प्रदर्शित करता है, सबको पता है अंडोत्सर्ग। जो अंडोत्सर्ग है वो ही सबको प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, आगे आपका ये है क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन के इसमें चलते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन दिखता है आपके सामने, स्पष्ट अनुवांशिक में हड्डी बेनवर्ग का सिद्धांत क्या है। जो स्टील अनुवांशिक है उसमें हार्डी बेनवर्ग का सिद्धांत क्या है। तो स्टील आपको पता है हार्डी बेनवर्ग का है, आपका सेकंड चैप्टर में और उससे पहले वाले चैप्टर में था, शायद कुछ याद नहीं है। उसका सिद्धांत क्या था, उसका सिद्धांत सिंपल था कि यह स्पष्ट की आनुवंशिक संरचना का वर्णन करता है। क्या करता है, वो आनुवंशिक संरचना थी ना उसका वर्णन करता है। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा, उसका यह स्पष्ट आनुवंशिक संरचना का क्या करता है, वर्णन करता है। तो सिंपल आगे चलते हैं। आगे आपका ये है कि जो डीएनए के किस भाग को प्रतिच्छेद करने को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रतिकृति। तो क्या कहता है, प्रतिकृति। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसके दो पेपर हैं, एक पेपर मैं आज सॉल्व करा दे रहा हूँ और दूसरा कल कर दूंगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आपको दे दूंगा। तो आगे चलते हैं वीडियो में। आगे है इसमें डीएनए में कौन एक प्रकार का टीका है। डीएनए में कौन एक प्रकार, निष्क्रिय टीका ये भी तो एक टीका ही है, और जीवित क्षितिज टीका ये भी एक टीका है, सब यूटम टीका ये भी एक टीका है। तो मतलब ये सब ही एक टीका है। चलिए आगे, पीसीएआर का मुख्य उपयोग क्या है। जो आपका पीसीएआर है, जीन चिकित्सा डीएनए अंगुली छाप डीएनए प्रतिवेदन। तो सिंपल है, डीएनए प्रतिवेदन है इसका। पीसीआर का मुख्य उपयोग तो उसी में किया जाता है ना। तो आगे चलते हैं, बीटी कॉटन का उपयोग करने का लाभ है। जो आपका बीटी कॉटन है उसका उपयोग करने का लाभ क्या है, उसका उपयोग करने का लाभ तो सीधा सिंपल है कि जो पर्यावरण का टीका है, जो पर्यावरण टीकाकरण का उपयोग कम होगा। तो अगर कॉटन लगाएंगे तो रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम तो होगा ही ना। तो यही आपका रियल आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन और आंसर किसमें। तो आगे है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के माध्यम में फसल की नई किस्म का किस विकास किया जाए। स्पष्ट रूप से बताइए। इसमें तो उपयोग में से सभी हैं इसके। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आते हैं आपका एक नंबर के क्वेश्चन जो एक नंबर में पूछे जाएंगे, और अपरा तो इम्पोर्टेंट है, वो कभी कभी 2 नंबर का भी आ जाता है, और आता ही है क्योंकि ये चीज़ पेपर में जरूर आती है। मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने 12th के बोर्ड दे चुका हूँ, 2 ईयर हो चुके हैं और ये हो चुके हैं। अपरा के 2 मुख्य कार्य, इसने बोला है अपरा के 2 मुख्य कार्य। तो सिंपल है, अपरा के 2 मुख्य कार्य क्या होते हैं। अपरा के 2 मुख्य कार्य वो होते हैं, जो अपरा है वो अपरा के यह कार्य है कि पोषण तत्व और ऑक्सीकरण की आपूर्ति करना। जो उसका क्या होता है, तत्व होते हैं, तत्व मतलब कौन से तत्व, पोषण तत्व। तो उसको क्या करता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कराता है। O2 नहीं, आपका ऑक्सीजन, उसकी क्या करता है, आपूर्ति कराता है। और उसको क्या करता है, उसको क्या प्रदान करता है, आपूर्ति कराता है। और जो आपका CO2 है उसका निष्कासन मतलब भ्रूण मादा के रक्त में छोड़ता है। साथ ही यह हार्मोन स्रावित करता है और भ्रूण को रोगों से बचाता है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। और आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं पूरा पीडीएफ दूंगा। न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोसाइड में अंतर, इनमें बस एक ही अंतर है। डिफरेंस क्या है, हाँ ना का डिफरेंस है। ये क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट समूह होता है, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह का समूह नहीं होता है। इसमें फॉस्फेट समूह होता है, इसमें फॉस्फेट समूह नहीं होता है। सिंपल। आगे की क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं।